सर्वानंद नगर के रहवासियों ने मंगलवार को जन सुनवाई में शिकायत की है। रहवासियों ने बताया कि सर्वानंद नगर में कई अवैध हॉस्टल संचालित हो रहे हैं। यहाँ के नवयुवक युवतियाँ सड़कों पर अश्लील हरकत करते हैं, देखे जा सकते हैं। इसके साथ ही हमारे मकानों के सामने गाड़ियां खड़ी कर लोगों से आए दिन विवाद करते हैं, जिसकी कई बार शिकायत की जा चुकी है, लेकिन अभी तक इन पर कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है। सर्वानंद नगर के एडवोकेट पंकज बाथम ने बताया कि सर्वानंद नगर में कई अवैध हॉस्टल संचालित किए जा रहे हैं। हॉस्टल के मालिक और उनके किराएदार छात्रों द्वारा आए दिन विवाद किया जाता है। इसके अलावा रहवासियों के साथ दुर्व्यवहार भी करते हैं। हम लोगों का वहां पर रहना दूभर हो गया है। स्थिति इतनी बिगड़ चुकी है कि घर के बच्चे बाहर निकलने से डरने लगे हैं। कई बार इसकी शिकायतें पुलिस थाना और संबंधित अधिकारियों को कर चुके हैं, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। इसलिए मजबूर होकर हमें जन सुनवाई में शिकायत करनी पड़ी है। अब भी कार्रवाई नहीं हुई तो हम भोपाल और दिल्ली में इसकी शिकायत करेंगे। विगत कई वर्षों से मैं सर्वानंद नगर में रह रहा हूँ। मेरा मेन मुद्दा वहाँ पर परिवार की सुरक्षा रहती है। वहाँ पे हॉस्टल के मालिक और भाड़ेती मिलकर परिवारों पे हमला करते हैं। मैंने वहाँ पे कंप्लेन भी लिखवाई है और आज तक कार्रवाई नहीं हुई है। मैंने एसडीएम एसपी साहब थाने में भी कर दिया है, उनसे निवेदन भी कर दिया, लेकिन कार्रवाई नहीं हो रही। मुझे परिवार की सुरक्षा दी जाए। और पास में भी सब निर्माण हो रहा है और निर्माण होने के बाद भी गाड़ियाँ आगे खड़ी करते हैं, कोई सुनवाई नहीं होती है। अगर सुनवाई नहीं होगी तो क्या रहेगा आगे का? सुनवाई नहीं होगी तो मैं तो कह रहा हूँ कि पूरे रहवासी सड़क पे आ जाएंगे और सड़क पे आके प्रदर्शन करेंगे। उसकी जिम्मेदारी प्रशासन की रहेगी। सबके भी बच्चे बेटियां हैं, उनका कोई सबोई नहीं है। आंदोलन करेंगे। बहुत मुश्किल में है वहाँ पे। सर हमारे मैं विगत 20-25 वर्षों से सर्वानंद नगर में रह रहा हूँ। विजय रोचवानी नाम है मेरा और गार्डन के सामने मेरा मकान है। और आसपास जितने भी हॉस्टल हैं सब अवैध हॉस्टल बने हुए हैं और संलग्न दीवार मिला के बने हुए हैं। और जो भी हैं ये ऐसी अश्लील हरकतें करते हैं कि आदमी अपने घर के आंगन में नहीं खड़े हो पाता है। तो आपके यहाँ कौन ऐसा व्यक्ति आएगा कि आप ऐसे मोहल्ले में रह रहे हो? तो ऐसे मोहल्ले में रहने के बजाय तो आदमी तो सोचेगा ना कि कंप्लेन करे। अब कंप्लेन का हल नहीं होगा तो हम जाएंगे ऊपर, भोपाल भी जाएंगे, दिल्ली भी जाएंगे, जहाँ जाना होगा हम जाएंगे, बिल्कुल जाएंगे। स्वतंत्र हैं हम। हम विगत 7-8 वर्षों से लगातार हम शिकायतें करते जा रहे हैं, पर कोई समस्त विभागों में हमने शिकायत करी, पर किसी भी विभाग द्वारा हमको संतुष्टिकरण जो हमारा है वो नहीं हुआ। हमारा अवैध हॉस्टल निर्माण हो रहे हैं। जो भी आता है बोलता है हम घर बनाएंगे, पर वो घर नहीं बनाता है और हॉस्टल बनाता है। अवैध बोरिंग भी ऐसे हो रहे हैं जिसके सिर्फ घर बनाने के लिए अगर परमिशन दें तो समझ में भी आता है, वो सिर्फ हॉस्टल बनाते हैं। हमको बोलते क्या हैं, हमको डराते हैं, धमकाते हैं। नेताओं का ज़्यादा प्रेशर है। जब भी जाते हैं तो वो हमारी सुनवाई नहीं करते हैं और इधर भी आते हैं यहाँ पे तो 2-3 दिन के लिए काम रुकता है, फिर वापस काम चालू हो जाता है। और जितने भी बिल्डर हैं वो ये कहते हैं आपको जिस विभाग में जाना है उस विभाग में आप शिकायत कर सकते हैं, आप स्वतंत्र हैं। तो रहवासी किस एरिया का मामला है? ये सर्वानंद नगर में हम विगत 20-25 वर्षों से वहीं पे रह रहे हैं। और जो जितनी हम यहाँ पे महिलाओं का निकलना दूभर हो गया। जो हॉस्टल है वहाँ के जो छात्र छात्रा हैं उससे काफ़ी दुखी हैं। मतलब हम समझ लें खून के आंसू होते हैं वहाँ पर। बेन बेटियों को निकलना बहुत मुश्किल है वहाँ से। और परिवार की सुरक्षा, जो हॉस्टल हैं उनमें लड़कों में लड़कियाँ आती है, लड़कियों में लड़के आते हैं। रहवासियों में घर के सामने अश्लील हरकतें की जाती है, विरोध किया जाता है तो डराया धमका जाता है। पुलिस में भी कोई कंप्लेंट का निराकरण नहीं होता है। और उल्टा जो भी है बिल्डर जो हैं वो हमारे खिलाफ शिकायत कर देते हैं और हमको जो रहवासी हैं उनको भी नोटिस दे दिए गए। और अगर उनकी ये मंशा है कि रहवासियों के मकान तोड़ दिए जाए तो ये मेरे को नोटिस भी दिया है उन्होंने। अगर चाहें तो वो तोड़ सकते हैं, स्वतंत्र हैं। और मैं प्रशासन से भी विनती करता हूँ कि जो उनको वहाँ पे पुलिस बल लगता है, जो हमने जितनी बार भी कार्रवाई के लिए उनको बोला तो कई बार पुलिस बल का हवाला देकर बोल देते हैं कि पुलिस बल नहीं है। तो मेरे अगर आपको जो तोड़ना है अगर रहवासियों के मकान तो उसमें पुलिस बल की भी आवश्यकता नहीं है। आप स्वतंत्र तोड़ने के लिए मेरी तरफ से कोई ऑब्जेक्शन नहीं रहेगा और मैं कोई विरोध नहीं करूँगा। आप मेरे को तोड़ दें, मैं नहीं रह पाऊँगा यहाँ पे। अब रहने लायक नहीं है।